स्थिति की बात करें तो सबके सामने है क्या कुछ है। यूपी में हर दिन क्राइम का ग्राफ हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें घटनाओं की, कुछ राज्यों की जहां पर क्राइम सबसे ज्यादा है, तो हमेशा की तरह आज भी यूपी में क्राइम का ग्राफ पहले स्थान पर है यूपी, और वहां पर आपराधिक घटनाएं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं आज भी उतनी ही देखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म होने पर पंचायत ने नाबालिग की आबरू की कीमत लगा डाली। बताया जा रहा है कि नाबालिग घर में सो रही थी और उसी दौरान युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। तभी पीड़िता की मां ने युवक को घर में ही दबोच लिया, जिसके बाद सुबह इस मामले को लेकर पंचायत हुई, जिसमें पंचायत ने लॉटरी के तरीके से नाबालिग की आबरू की कीमत लगा डाली। जिसके बाद पुलिस में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई है। बता दें, पीड़िता की आपबीती सुन पुलिस अधीक्षक ने मामले में अपनी दखल दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। तो एक कह सकते हैं कि सीतापुर में हद ही हो गई, जहां पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना सामने आई, जिसके बाद पंचायत का फैसला आया और उस जो पीड़िता थी उसकी आबरू की ही कीमत लगाई है पंचायत ने। और इसी के साथ इस खबर पे बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मदन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्या पंचायत का फैसला आज भी कानून व्यवस्था के ऊपर ही देखा जाता है गांव में? जी मैडम, बताना चाहूंगा आपको कि ये मामला सीतापुर से 80 किलोमीटर की दूरी पे इलाके में मदन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 मदन, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तार हो गई है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अब पंचायत का क्या कह रहा है? क्या किसी से बात हुई इस विषय में आपकी? जी, पंचायत वाले तो अपना पल्ला झाड़ दिए हैं, पर मीडिया के संज्ञान में आते ही FIR दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पर देखा जाए कि आज हमारा भारत इस जगह पे इतना संविधान बने हुए इतने समय हो गए हैं, फिर भी कि पुरानी ही प्रथा चली आ रही है, कीमत लगाई जा रही है। दुष्कर्म की घटना अगर शहर में हो या गांव में हो, ये दुष्कर्म एक दुष्कर्म है और ये घटना हम इसे तोल मोल नहीं सकते। लेकिन गांव में अगर दुष्कर्म की घटना हो रही तो क्या पंचायत को हक है फैसला सुनाने का? उसमें कानून व्यवस्था की कोई साझेदारी नहीं? जी जी, उन्होंने कानून को दरकिनार करके पुलिस को न सूचना देते हुए वहां पे पंचायत बिठाई, जिसको लेकर के वहां 4 मदन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संवाददाता मदन मोहन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यह है कि एक पीड़िता के साथ, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात अंजाम दी जाती है युवक के द्वारा। लेकिन बात यह कि जब इस पूरी घटना के सामने आई तो उस दौरान पंचायत इस पीड़िता की आबरू की कीमत लगा रही है। तो बता दें आपको, जहां नाबालिग से दुष्कर्म, पंचायत ने नाबालिग की आबरू की कीमत लगाई, और बताया यह भी जा रहा है कि नाबालिग के साथ जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो अपने घर में सो रही थी। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जो पीड़ित परिजन है उन्होंने पुलिस महकमे को इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता की आपबीती पुलिस अधीक्षक ने मामले में अपनी दखल भी दी है। बता दें, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके कि क्या एक अगर पीड़िता के साथ, एक युवती के साथ, महिला के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या उस दुष्कर्म का फैसला यह है कि पंचायत उस जो युवती है, जो पीड़िता है, उसकी आबरू की कीमत लगाए?
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार जारी है। हाल ही में बलिया जिले में कोचिंग जा रही छात्र को छेड़छाड़ करने का विरोध बहुत ही बड़ी सजा बनकर सामने आई। बता दें कि कोचिंग जा रही छात्रा से उसी के गांव के आरोपी दबंग लड़के ने छेड़छाड़ की थी। जब छात्रा ने इस बात का विरोध किया तो दबंग युवक ने छात्रा के घर में घुसकर केरोसिन का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। चीखने चिल्लाने पर अपनी बेटी को बचाने गया उसका पिता भी झुलस गया, जिसके बाद पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वाराणसी के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं पीड़िता छात्रा के परिजनों के मुताबिक गांव के ही पड़ोस में रहने वाला एक दबंग लड़का उसे कई दिनों से कोचिंग जाते वक्त परेशान किया करता था। साथ ही पीड़िता को बात ना मानने पर जिंदगी बर्बाद करने तक की धमकी दिया करता था और आखिरकार उसने पीड़िता की जिंदगी बर्बाद कर ही डाली। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने पीड़िता और परिजनों से जानकारी लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मामला सामने आया है जहां पर सूबे की योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की लाख दावे करती है, लेकिन क्या हाल है धरातल स्थिति पे सबके सामने है। जैसा कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही एक बार फिर से नया मामला सामने आया है जो कि यूपी के बलिया से सामने आ रहा है, जहां पर छेड़छाड़ करने का विरोध करना उस पीड़िता को बहुत ही महंगा पड़ा। बीती रात थाना दुभण अंतर्गत एक लड़की के जलने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों द्वारा गांव के ही एक लड़के को आरोपित किया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि वो लड़की को परेशान करता है और उसी ने इसको जलाया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, आरोपित को गिरफ्तार किया गया और लड़की का उपचार कराने के पश्चात उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया है। विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। तथ्यों के लिए संवाददाता जुड़ रहे हैं बलिया से जो कि धनंजय आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में छेड़छाड़, क्योंकि वो जो लड़का दबंग है वो पहले भी उस युवती को, इस छात्रा को परेशान किया करता था, तो क्या परिजन ने इस बात की जानकारी पुलिस में दी थी? जी सही बताया आपने। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में महिला सशक्तिकरण के लाख दावे किए जा रहे हैं, वहीं एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे टीमें गठित हैं और हर थाना स्तर से ये टीमें गठित हैं और लगातार जो है वो सरकार की मंशा है कि लगातार जो है कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो, लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग होता रहे, वहाँ एंटी रोमियो जो स्क्वाड है वो निगरानी रखे। लेकिन ये तमाम जो दावे जो किए जा रहे थे योगी सरकार के, वो पूरी तरह से धरातल पर फेल नजर आ रहा है। इसी का ताजा उदाहरण बलिया में देखने को मिला है, जो नगवा गाँव है, जो मंगल पांडे का गाँव है। तो ऐसे भी मंगल पांडे गांव ऐसे भी पूरे दुनिया में मंगल पांडे को लेकर के सुर्खियों में है। और उसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह से जो छात्रा थी वो कोचिंग के दौरान उसे कई दिनों से परेशान किया जा रहा था। इसकी बार बार वो लड़की जो है वो विरोध भी कर रही थी, तीसरा लड़की विरोध भी कर रही थी। तो ये देर, लेकिन परसों ये सारी हदें तब पार हो गई जब वो लड़का इस तरह की धमकी देने लगा, खुलेआम धमकी दे रहा था कि अगर हमारी बात नहीं। धनंजय, इस पूरे मामले में अभी सबसे पहले ये बताइए कि जो छात्रा की स्थिति अभी किस तरीके की, क्योंकि जिंदा जलाया गया है, केरोसिन का तेल डाला गया है, तो अभी स्थिति क्या है उस पीड़िता की? धनंजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी कारणवश उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया, बीच में संपर्क टूट गया। तो आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अभी तक फिलहाल कोई भी बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। बलिया में सशक्तिकरण को लेकर ये ताजा उदाहरण देख लीजिए साफ तौर पर, जहां पर महिला के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन दावे किस तरीके से खोखले हैं ये शायद बताने की अब आपको जरूरत नहीं है। सशक्तिकरण महिला को लेकर लाख बातें की जाती है, यूपी की योगी सरकार तमाम तरह की दलीलें पेश करती है, सुरक्षा को लेकर, महिला को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और दुष्कर्म की घटना में अपराध को लेकर जो सामने आता है उसके खिलाफ जो कानून की कार्रवाई की जाती है उसको लेकर भी। लेकिन क्या कहानी है असलियत में, वो सभी के सामने है। यहां पर भी एक लड़की को इसका विरोध प्रदर्शन करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे दबंग ने जिंदा जला दिया। उसके घर में ही घुसकर उस लड़की को उसने
मिट्टी का, केरोसिन का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इसके एवज में जब उसके पिता उसे बचाने के लिए आते हैं तो उसके पिता भी इस पूरे घटनाक्रम में इसका शिकार हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में अभी जो युवक है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या जब लड़का पहले उस युवती को परेशान किया करता था, छात्रा को परेशान किया करता था, क्या उस वक्त पुलिस को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं यूपी के बलिया से, जहां पर दबंग की दबंगई इस तरीके से सामने आई कि उसने दिन दहाड़े एक छात्रा को उसके घर में ही घुसकर जिंदा जला दिया। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाही बाउंड्री वॉल के पास एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महिला की शिनाख्त सत्यवती पत्नी पीतम सिंह निवासी सीकरी दौसा के रूप में हुई है, तो वहीं महिला की उम्र लगभग 40 साल के करीब है। बता दें, महिला 2 दिन से अपने घर से लापता थी, जिसकी तहरीर थाना फतेहपुर सीकरी में भी दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस महिला की तलाश करने में जुटी हुई थी। वहीं स्थानीय पड़ोसियों ने पूछताछ में बताया कि महिला को फोन करके किसी के द्वारा उसे पहले बुलाया गया था, जिसके बाद से ही महिला लापता चल रही थी। वहीं पुलिस महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में कार्रवाई में जुट गई है। तो ये पूरा मामला सामने आया है फतेहपुर से। ये भी जो घटना है ये भी यूपी के ही जिला फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां पर पहले एक महिला को फोन करके बुलाया जाता है और ये महिला 2 दिन से लापता थी। हालांकि इस महिला के पति ने इस पूरी जो घटना की जानकारी है वो पुलिस को दी थी और पुलिस इस महिला को खोज भी रही थी, लेकिन 2 दिन बाद इस महिला का इलाके में शव बरामद हुआ। महिला की जो शिनाख्त है वो सत्यवती पत्नी पीतम सिंह के रूप में हुई है और इसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब है। और इसी के साथ इस खबर पर बात करने के लिए फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से देखिए जो सनसनी वाली घटना सामने आई है, ये महिला 2 दिन पहले लापता हुई थी और यहाँ के देखिए थाना फतेहपुर सीकरी के शाही तालाब की बाउंड्री के पास इसका शव मिला है, जहाँ पर देखिए संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिला है। हालांकि देखिए पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस देखिए यहाँ पर जांच पड़ताल में भी लग गई है, क्योंकि देखिए जिस दिन से ये महिला लापता हुई थी और उसके पति ने यहाँ पर देखिए तहरीर भी दी और उसके आधार पर उसकी यहाँ पर तलाश भी की जा रही थी। अचानक आज जिस तरीके से देखिए जो शव मिला है, इससे इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मच गया है, परिवार में कोहराम मच गया है। अगर बात करें इसमें तो देखिए अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार टीमें दबिश दे रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से हाल ही में जो महिला का शव मिला है और इस घटना को जल्द से जल्द खुलासा करने की पुलिस बात कर रही है। जी अच्छा, ये बताइए पहले कि क्या इस महिला के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात भी मतलब घटना भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है परिजन का? जी बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस बहरहाल इसमें कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है आखिर इस महिला का शव यहाँ किस तरीके से आया और कौन वो व्यक्ति था जिसने इनको फोन करके बुलाया। हालांकि कई पहलुओं पर यहाँ पर पुलिस काम कर रही है, अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस घटना का खुलासा करती है। जी, पीड़ित परिवार ने क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक पुरानी रंजिश या फिर किसी भी के ऊपर शक जाहिर किया है इस घटना को लेकर? देखिए अभी ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरीके से देखिए जो लापता हुई महिला लापता हुई थी और उसके बाद में जिस तरीके से देखिए घटना को अंजाम अज्ञात लोगों के द्वारा दिया गया है, अभी हाल में कोई रंजिशन का मामला नहीं बताया जा रहा है। जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए अगर पुलिस की बात करें तो अभी पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद में देखिए जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासे की बात कर रही है। जी, अगर मृतिका के पास फोन आया था तो जाहिर सी बात है कि पुलिस आगे की प्रक्रिया भी करेगी, फोन कॉल डिटेल्स भी निकालेगी, तो क्या इन सारी प्रक्रिया में पुलिस ने अपना
अगर बोले तो पहला कदम जाहिर किया है कि क्या वो इन सभी प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और जो फोन आया है और जिस फोन पर इस तरीके की जो कॉल आई है उसको फोन को कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर देखिए सीडीआर निकालने की बात भी कह रही है पुलिस और जल्द से जल्द जिस तरीके से देखिए महिला का शव मिला है और इस मोबाइल के जरिए कॉल डिटेल्स के जरिए तमाम पहलुओं पर काम करके इस घटना का खुलासे की बात कर रही है। जी सत्य प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फतेहपुर से संवाददाता फतेहपुर सीकरी से सत्य प्रकाश, जिन्होंने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस अभी पूरी कार्रवाई में चरणबद्ध तरीके से काम तो कर रही है। बता दें ये महिला जो है वो 2 दिन पहले लापता हुई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मृतिका के पति ने पुलिस में दर्ज भी कराई थी। हालांकि 2 दिन बाद इस महिला का इलाके से शव बरामद हुआ। तो बता दें आपको ये पूरी घटना फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाही बाउंड्री वॉल के पास सामने आया, जहां पर एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं यूपी के आगरा में लगातार खनन माफियाओं का दुशासन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते अब खनन माफियाओं में पुलिस का भी कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। बता दें आगरा के खेरागढ़ में पुलिस को एक सूचना मिली थी कि खनन माफिया बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को आगरा जिले से बाहर ले जा रहे थे, जिसके बाद सैया थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित कुमार अपनी टीम को लेकर उन पर कार्रवाई करने के लिए थाने से निकले। मुखबिर की सूचना के मुताबिक बताई जगह पर उन्हें खेरागढ़ क्षेत्र के गांव सोन के पास 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉली आते दिखाई दिए, जिसके बाद खनन माफियाओं को सब इंस्पेक्टर सोनू ने डंडा दिखाकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने सोनू के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक फायरिंग करते हुए अन्य ट्रैक्टरों पर बैठकर भाग गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिसकर्मियों ने सोनू को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। हादसे के बाद एसपी सिटी ने जिले की पुलिस फोर्स के साथ घटना के स्थल पर जाकर इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। फिलहाल आपको बता दें पुलिस आरोपी खनन माफियाओं के गुर्गों की तलाश में दबिश दे रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कर रही है। वहीं आपको बताते चले खनन माफियाओं की गुंडागर्दी का आलम यह है कि माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली गांव की पगडंडियों से होकर गुजरते हैं और इनके आगे एक गाड़ी स्ट्रोक करते हुए चलती है। किसी के रोकने पर ये फायरिंग कर देते हैं, जिसके चलते पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। तो जाहिर है कि इस बात से कि जिस प्रदेश में आरोपियों को पुलिस का ही खौफ नहीं, वहां आम जनता भला कैसे सुरक्षित होगी। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे यूपी के आगरा से। आप सोचिए कि वहां पर खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है कि वो एक और इसी के साथ इस खबर पर बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आगरा से सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, क्या इस पूरे मामले में अभी तक सबसे पहले ये बताइए कि कोई गिरफ्तारी हुई है? देखिए आपको बता दें अभी हाल में कोई सत्य प्रकाश, मुझे आप सुन पा रहे हैं? तो वह देखा जा रहा है कि देखिए तकनीकी खराबी की वजह से हम उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो आगरा से सामने आया था, जहां पर मौके पर मौत हो गई है। रहने वाले अलीगढ़ का रहने वाला था। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से खनन माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गए। हालांकि आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और देखिए उन खनन माफियाओं के यहाँ पर दबिश दी जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से जो हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, कई बार यहाँ पर फायरिंग भी हुई है। लगातार देखा गया है कि आज भी यहाँ पर 15 से 20 मिनट के करीब पुलिस और खनन माफियाओं के बीच में पहले फायरिंग हुई। इसके बाद में जो मृतक है सोनू सिपाही, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, मौके पर मौत हो गई। जी
गुंडागर्दी का आलम ये है कि ये जो खनन माफिया है इनकी आगे एक गाड़ी स्टॉक करके चलती है, तो क्या पुलिस को ये चीजें नहीं दिखती है वहां पर कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ये खनन माफिया एक पुलिस के ही सिपाही के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के निकल जाते हैं, जिससे उस सिपाही की मौत तक हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए सवालों के घेरे में कार्य प्रणाली जिस तरीके से पुलिस की जो देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा करती है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इससे पूर्व में भी चाहे थाना वो सैया हो, चाहे थाना खेरागढ़ हो, थाना चाहे जगनेर हो, तमाम बार यहाँ पर देखिए फायरिंग हुई है, कई लोग घायल भी हो चुके हैं और पुलिस ने कई लोगों को जेल भी भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना जिस तरीके से आज देखिए खनन माफियाओं ने की है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस को भी यहाँ सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि लगातार जो खाकी है, जो लगातार सुरक्षा आम पब्लिक की देती है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसको मौत के घाट उतारा है, पूरे यहाँ पर आगरा पुलिस में शोक का लहर है और लगातार देखिए जांच आ रही है और लोगों के जल्द से जल्द खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेजने की बात की जा रही है। जी सत्य प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संवाददाता आगरा से, जिन्होंने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस दबिश दे रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल हमारे आज के इस खास शो में सिर्फ मेरे साथ आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।